नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। बिहार की राजनीति में इन दिनों बयानबाजी का दौर तेज हो गया है। खासकर विधानसभा चुनाव को लेकर नेताओं की सक्रियता और प्रतिक्रियाएं लगातार सामने आ रही हैं। इसी बीच केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान का बयान काफी चर्चा में है। उन्होंने जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर की खुलकर तारीफ की है। साथ ही उन्होंने कांग्रेस और विपक्षी दलों पर भी जोरदार हमला बोला है। चिराग पासवान ने कहा कि प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति में एक ईमानदार भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे व्यक्ति की सराहना करते हैं जो जाति, धर्म या पंथ से ऊपर उठकर सिर्फ राज्य के बारे में सोचता है। प्रशांत किशोर के नारे बिहार पहले, बिहारी पहले को लेकर जब उनसे पूछा गया कि क्या ये नारा उनकी सोच से लिया गया है, तो उन्होंने साफ कहा कि कोई भी किसी के एजेंडे को हाईजैक नहीं कर सकता है। उन्होंने कहा कि अच्छा है कि कोई राज्य के विकास के बारे में सोच रहा है। राजनीति में अगर कोई सच्चे इरादे से आए और बदलाव की कोशिश करे तो उसका स्वागत होना चाहिए। यह बयान इसलिए भी अहम है क्योंकि अक्सर चिराग पासवान और प्रशांत किशोर को एक दूसरे के विरोधी खेमे का माना जाता रहा है, लेकिन आश्चर्य वाली बात यह है कि चिराग पासवान और प्रशांत किशोर ने हमेशा एक दूसरे की तारीफ ही की है, कभी एक दूसरे की आलोचना नहीं की है। मगर चिराग के इस सकारात्मक बयान ने यह संकेत दिया है कि वे उन सभी नेताओं की सराहना कर रहे हैं जो बिहार के विकास की नीयत से काम कर रहे हैं। इससे यह भी पता चलता है कि आने वाले समय में बिहार की राजनीति में नए समीकरण बन सकते हैं। इसके साथ ही चिराग पासवान ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल इस मुद्दे पर राजनीति कर रहे हैं और जनता में भ्रम और डर फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। उनका कहना था कि कोई नई बात नहीं है। हर चुनाव के बाद विपक्ष मतदाता सूची में गड़बड़ी की बात करता है और ईवीएम पर सवाल उठाता है। अब जब निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची की जांच और सुधार के लिए एसआईआर की प्रक्रिया शुरू की है तो विपक्ष इस पर भी हंगामा कर रहा है। चिराग पासवान का कहना है कि विपक्षी दल मतदाताओं को डरा कर वोट हासिल करना चाहते हैं। वे लोगों में यह डर बैठाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनका नाम मतदाता सूची से हटा दिया जाएगा, जबकि हकीकत यह है कि एसआईआर एक नियमित और जरूरी प्रक्रिया है जिससे मतदाता सूची की शुद्धता बनी रहती है। चिराग ने ऑपरेशन सिंदूर जैसे मुद्दों पर भी विपक्ष को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार और एनडीए गठबंधन इन सभी मुद्दों पर संसद में चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष सिर्फ अफवाह फैलाने में लगा है। उन्होंने कहा कि अगर विपक्ष के पास ठोस तथ्य है तो वे संसद में चर्चा करें, मगर सिर्फ राजनीति न करें। जब उनसे आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में सीट बंटवारे को लेकर सवाल किया गया तो चिराग पासवान ने बताया कि अब तक इस पर कोई बातचीत नहीं हुई है। उन्होंने यह भी कहा कि लोजपा सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। हालांकि उन्होंने यह स्पष्ट किया कि एनडीए का हिस्सा होने के नाते उनका लक्ष्य सभी सीटों पर एनडीए की जीत सुनिश्चित करना है। यहाँ चिराग पासवान ने अपनी बातों को दो हिस्से में साफ किया। पहले तो उन्होंने अपनी पार्टी की ताकत और तैयारी की बात की, जिससे यह संकेत जाता है कि वे किसी भी स्थिति के लिए तैयार है। दूसरा, उन्होंने यह भी दिखाया कि गठबंधन धर्म को निभाना जानते हैं और साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। इस पूरे बयान में यह साफ होता है कि चिराग पासवान अपनी छवि को एक परिपक्व नेता के रूप में पेश करना चाहते हैं। वे न केवल विरोधियों पर तीखा वार कर रहे हैं, बल्कि ईमानदार राजनीति और राज्य हित की बात करने वालों के तारीफ करने से भी नहीं चूक रहे। बिहार की राजनीति में इस समय बहुत कुछ बदल रहा है। पुराने चेहरे नए रूप में सामने आ रहे हैं और नए नेता अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में चिराग पासवान का यह बयान यह दर्शाता है कि वे हर राजनीतिक बदलाव पर नजर रख रहे हैं और अपनी रणनीति को उसी अनुसार तैयार कर रहे हैं। प्रशांत किशोर की तारीफ करना इस बात का संकेत है कि अब बिहार की राजनीति सिर्फ विरोध और आलोचना तक सीमित नहीं है, बल्कि सकारात्मक संवाद और सहयोग की भी गुंजाइश है। दूसरी ओर एसआईआर जैसे मुद्दों पर विपक्ष को कटघरे में खड़ा करना चिराग की चुनावी रणनीति का हिस्सा हो सकता है, जिससे वे यह दिखाना चाहते हैं कि वे हर झूठे विमर्श के खिलाफ खड़े हैं। कुल मिलाकर चिराग पासवान का यह बयान आने वाले विधानसभा चुनाव के लिहाज से महत्वपूर्ण है। यह न केवल उनके विचारों को स्पष्ट करता है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि वे बिहार की राजनीति में गंभीरता से सक्रिय हैं और हर मुद्दे पर अपनी राय रखने के लिए तैयार है।
अब देखना यह है कि उनका यह रवैया आने वाले दिनों में उन्हें कितना राजनीतिक फायदा दिलाता है। देखते हैं इस मामले में आगे और क्या कुछ अपडेट आता है। तब तक के लिए आप देखते रहिए भारत लाइव। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।